जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर एक रोज ब्लेस करते हैं। गुरु जी का जो जल प्रसाद है, गुरु जी का जो लंगर प्रसाद है, संगत जी उसमें बहुत ताकत है। संगत जी बहुत ही सुंदर सत्संग है आज का, जो आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी, वो रूबी आंटी जी ने किया है कि किस तरह से गुरु जी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से आंटी जी की हर एक प्रॉब्लम को गुरु जी ने सोल्व कर दिया। संगत जी सत्संग को ध्यान से सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर हमारे साथ सत्संग को भेज सकते हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी रूबी आंटी जी का ये पहला सत्संग है जो उन्होंने गुरु जी की कृपा से सारी संगत जी के साथ शेयर करने वो जा रहे हैं। संगत जी रूबी आंटी जी गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। एक बार रूबी आंटी जी की मम्मी की एक फ्रेंड है जो कि बड़े मंदिर जाते थे, वहां से जल प्रसाद लाकर उन्होंने रूबी आंटी जी और को दिया। रूबी आंटी जी की फैमिली वो जल प्रसाद पी लेते थे। संगत जी फिर एक बार उनकी मम्मी की फ्रेंड उन्हें भी कहने लगी कि आप भी एक बार मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी तब रूबी आंटी जी गूगल पर सर्च करने लगे कि कौन सा बड़ा मंदिर है, कहाँ पे है और कैसे वहां जाया जाता है। संगत जी फिर गुरु जी की कृपा से जनवरी में उन्हें पहली बार बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। गुरु जी का बुलावा आया तो संगत जी आंटी जी और उनकी मम्मी बड़े मंदिर गए। संगत जी वहां जाकर उनको बहुत अच्छा लगा। संगत जी उस टाइम रूबी आंटी जी बहुत सारे हेल्थ इशू से उनके बहुत सारे हेल्थ इशू चल रहे थे संगत जी। उनकी बहुत सारी मेडिसिन चल रही थी। जो वो मेडिसिन ले रहे थे संगत जी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और संगत जी आंटी जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती थी कि कई बार आंटी जी को उसकी ओवरडोज़ भी लेनी पड़ती थी संगत जी। तो आंटी जी की कई बार ओवरडोज़ होने की वज़ह से संगत जी उनकी जो आँखों की रोशनी है वो धीरे-धीरे जाने लग गई थी। संगत जी जिसके कारण उन्हें बहुत धुंधला दिखाई देने लग गया था। संगत जी उसके बाद आंटी जी बड़े मंदिर गए, वहाँ उन्होंने जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया संगत जी। संगत जी फिर कुछ समय के बाद रूबी आंटी जी को बहुत कम दिखाई देने लग गया। फिर आंटी जी ने अपनी आँखें टेस्ट करवाई तो संगत जी उनकी आँखों का नंबर एक का -1 और एक का -1.75 आया। संगत जी उस दिन आंटी जी को चश्मा भी लग गया। फिर आंटी जी बहुत टेंशन में रहने लगी कि अभी से चश्मा लग गया है, पता नहीं मेरी आँखें कैसे ठीक होंगी। फिर संगत जी आंटी जी को जब भी टाइम मिलता वो बड़े मंदिर जाने लगे। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगी 1 से डेढ़ महीने के बाद आंटी जी की आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक होने लगी जैसे कि उनकी पहले थी। संगत जी जैसे आंटी जी को पहले बिल्कुल ठीक दिखाई देता था, अब भी संगत जी उन्हें सब कुछ ठीक दिखाई देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद में जो ताकत है संगत जी वो और किसी चीज़ में नहीं है। क्योंकि संगत जी आंटी जी कोई और ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे थे। जो नॉर्मल मेडिसिन डॉक्टर ने दी हुई थी वही डालते थे, लेकिन वो गुरु जी का जल प्रसाद डेली लेते थे क्योंकि उनको आइज़ के साथ-साथ और भी बहुत हेल्थ इश्यू थे ताकि उसमें भी उनको आराम आ सके। और संगत जी जब भी आंटी जी को मौका मिलता वो बड़े मंदिर जाते, वहाँ पे गुरु जी की कृपा से वो लंगर प्रसाद करते, चाय प्रसाद लेते। संगत जी जब आंटी जी लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद लेते तो उन्हें अंदर से एक ऐसा फील होता था कि जैसे उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी पावर को डाला जा रहा है। तो संगत जी जैसे कि आंटी जी ने बताया कि वो 1 से डेढ़ महीना जब भी उन्हें बड़े मंदिर जाने का टाइम मिलता था वो जाने लगे और उनकी आँखों की रोशनी भी वापस आने लग गई। संगत जी अब आंटी जी को बिल्कुल ठीक दिखाई देता है जैसे उनको पहले दिखाई देता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी ने एक छोटा-सा सत्संग और शेयर किया है। संगत जी रूबी आंटी जी की हेल्थ इश्यू जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे चल रहे थे। उनकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी जिसके कारण अब वो बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे थे।
संगत जी, आंटी जी अप्रैल से ही बहुत आंटी जी का मन कर रहा था कि वो महासमाधि वाले दिन गुरुजी के बड़े मंदिर जाएँ। लेकिन संगत जी, आंटी जी अभी-अभी जैसे कि गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो उन्हें बड़े मंदिर की टाइमिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। तो संगत जी, महासमाधि वाले दिन मंदिर खुला होगा या नहीं खुला होगा, आंटी जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि संगत जी इस बार जो 31 मई थी गुरुजी का महासमाधि दिवस, उस दिन बुधवार था। वेडनेसडे वाले दिन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग संगत जी वेडनेसडे वाले दिन बड़ा मंदिर बंद रहता है, तो इसलिए रूबी आंटी जी बहुत कन्फ्यूज़ थे कि पता नहीं मैं वहाँ पे जाऊँ, आगे से मंदिर खुला होगा या नहीं खुला होगा। तो संगत जी, गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई तो आंटी जी महासमाधि वाले दिन बड़े मंदिर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें टाइमिंग का नहीं पता होता। तो संगत जी, उसके 2 दिन के बाद गुरुजी ने आंटी जी के सपने में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी इतने खुश हुए क्योंकि वो महासमाधि वाले दिन बड़े मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन गुरुजी की उस दिन आज्ञा नहीं हुई क्योंकि उनको टाइमिंग के बारे में नहीं पता था। इसलिए संगत जी, आंटी जी बड़े मंदिर नहीं गए, लेकिन गुरुजी उनसे मिलने खुद उनके सपने में आकर गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी खुद उनसे मिलने आए। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर हमारे भाव सही हैं, हमारा विश्वास पक्का है, फिर चाहे हम मंदिर जा पाएँ या ना जा पाएँ, गुरुजी हमें दर्शन देते ही हैं। संगत जी, गुरुजी चाहे किसी भी रूप में हमें दर्शन दें, गुरुजी हमें अपने पास में होने का एहसास करवाते रहते हैं संगत जी। जैसे कि संगत भी बताती होती है कि गुरुजी कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं और कभी मोर के रूप में। तो संगत जी, इस तरह से रूबी आंटी जी को गुरुजी ने उसके बाद बहुत बार बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करने हर वक़्त आते रहते हैं। अगर हम गुरुजी को सच्चे मन से याद करते हैं, तो गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। संगत जी, एक छोटा-सा सत्संग आंटी जी ने और शेयर किया है अपने फादर के लिए। संगत जी, आंटी जी के फादर की तबीयत काफ़ी टाइम से बहुत ख़राब रह रही थी। उनकी ना बैक में पेन बहुत ज़्यादा होता था। तो संगत जी, आंटी जी और उन्हें अपने फादर का ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन उन्हें फिर भी कोई भी आराम नहीं आ रहा था। तो संगत जी, गुरुजी का एक सत्संग सुनते-सुनते आंटी जी को पता चला कि जो कड़ा प्रसाद होता है उससे अगर जहाँ पे पेन होता है उस जगह पे लगाया जाए तो वो दर्द ख़त्म हो जाता है। तो संगत जी, आंटी जी औरों ने भी वो सत्संग सुन के आंटी जी को लगा कि ये हमारे लिए ही है। तो संगत जी, आंटी जी औरों ने भी वैसा ही किया। उन्होंने पहले कड़ा प्रसाद बनाया और उसके बाद उस कड़ा प्रसाद को एक कपड़े में बाँध के गरम-गरम उससे अपने फादर के जो बैक पे उससे सेंक किया। तो संगत जी, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ 3 बार की और 3 बार करने से अंकल जी के जो पेन था वो बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी-छोटी बातों को सुनते हैं। अगर हम पे कोई तकलीफ़ आती है तो गुरुजी हमें सत्संग के ज़रिए हम तक मैसेज पहुँचा देते हैं कि आप ऐसा करो तो आपके साथ सब कुछ सही हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि पहले जब गुरुजी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे तो गुरुजी कहते थे कि मैं अपने भक्तों को जवाब खुद देता हूँ, हमारे यहाँ पे कोई भी गद्दी नहीं चलती और कोई भी उनका वारिस नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी अपने जो भगत थे उनको खुद ही बताते थे कि आपको क्या करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी का मैसेज सबके लिए सेम नहीं होता था। जिसके अकॉर्डिंग गुरुजी का मैसेज होता था, जिसको जो प्रॉब्लम थी उसी के अकॉर्डिंग गुरुजी उसको बताते थे। किसी को गुरुजी कहते थे कि आप अमृत वेला किया करो और किसी को कहते थे आपको अमृत वेला करने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, गुरुजी हर किसी को उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज पहुँचाते थे। और संगत जी, लेकिन अब गुरुजी कहते हैं कि अब मैं आपको दर्शन दे के, आपको सत्संग के ज़रिए, अपनी संगत के ज़रिए आप तक वो बात को पहुँचाता हूँ, ताकि आपको उसका मैसेज मिल सके, आप तक वो बात पहुँच सके और मेरी सारी संगत हँसती-खेलती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक आंटी जी ने छोटा-सा सत्संग और शेयर किया है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। रूबी आंटी जी लंगर प्रसाद खाने का आंटी जी का बहुत मन कर रहा था, लेकिन उनकी जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा चल रहे थे और वो बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे। तो उनके मन में आया कि गुरुजी
से उन्होंने कहा कि गुरुजी लंगर प्रसाद खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी दिन शाम को उनकी गली में किसी के घर पे सुंदरकांड का पाठ था। तो वो आंटी जी आए और उन्होंने रूबी आंटी जी को बुलाने के लिए आए कि आप प्रसाद ले लो और लंगर प्रसाद भी वहीं पे जाकर करना। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमारे मन की बात सुन लेते हैं। 1 मिनट में हमें वो आंसर हमें दे देते हैं। संगत जी, अगर हम गुरुजी को सच्चे मन से कुछ भी कहते हैं, हमें विदिन सेकंड्स में गुरुजी हम तक वो आंसर पहुँचा देते हैं। कई बार संगत जी हमारा मन बहुत परेशान होता है, तो गुरुजी हमें मैसेज के ज़रिए बात बोलते हैं कि तू टेंशन नहीं लेनी, मैं तेरे नाल हाँ। शुकराना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। गुरुजी, बस आप अपने बच्चों के साथ किसी तरह रहना, उनका मार्गदर्शन हमेशा करते रहना। अगर हमसे कोई भी कभी भूल-चूक हो तो हमें गुरुजी माफ़ कर देना, क्योंकि हम तो आपके छोटे से प्यारे-प्यारे बच्चे हैं। ना जाने हम दिन में कितनी ही गलतियाँ, कितने ही पाप करते हैं, लेकिन आप तो बख्शनहार हो, आप हमें बख्शना। अगर हम कभी भी कोई गलत रास्ते पे जाएँ तो आप हमारा हाथ पकड़कर हमें पहले ही पीछे कर खींच लेना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। संगत जी, एक आंटी जी ने अपना छोटा-सा सत्संग और शेयर किया है। संगत जी, एक दिन आंटी जी अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे, तो आंटी जी का मन बहुत ज़्यादा बेचैन था कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। गुरुजी, आप मेरे साथ चलो। संगत जी, आंटी जी ने अपने मन में बोला गुरुजी को कि गुरुजी, अगर मुझे आज 5 बार कार के पीछे जय गुरुजी लिखा दिख गया या फिर आपके 5 बार किसी भी रूप में मेरे को दर्शन हुए, तो मैं मानूँगी कि आप मेरे साथ हो। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, हम तो गुरुजी से बोल के हम भूल जाते हैं कि हमने गुरुजी को क्या बोला है, लेकिन गुरुजी नहीं भूलते कि उनके बच्चे उनसे क्या कह रहे हैं। संगत जी, आंटी जी और थोड़ी दूर ही जाते हैं तो उनको एक गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा हुआ दिखता है। तो आंटी जी बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो, जो भी आज ट्रीटमेंट होगा मेरा ठीक मैं रहूँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जब आंटी जी हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक नर्स होते हैं, नर्स के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ होता है, तो गुरुजी उनको दूसरी बार दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद आंटी जी ये बात भूल जाते हैं कि उन्होंने गुरुजी को कुछ भी बोला था। वो अपना ट्रीटमेंट करवाने लग जाते हैं। तो उसके बाद संगत जी, जब वो हॉस्पिटल से अपने ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल से बाहर आने लगते हैं, तो संगत जी उनकी गाड़ी के पास एक गाड़ी खड़ी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी को गुरुजी ने तीसरी बार दर्शन दिए और उसके बाद संगत जी, अ, उसके बाद आंटी जी के ड्रिप लगती है, तो आंटी जी उसके बाद रास्ते में सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब वो आंटी जी और घर पहुँचते हैं, तो संगत जी आंटी जी को एक मोर की आवाज़ आने लगती है, तो आंटी जी इधर-उधर देखते हैं, तो एक सामने एक बड़ा ही सुंदर मोर आंटी जी के सामने होता है। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने उनको चौथी बार दर्शन दिए। तो आंटी जी बहुत खुश हो जाते हैं कि गुरुजी, आप हमारे साथ भी गए, आप हमारे साथ भी आए, लेकिन मैंने आपको 5 बार बोला था, अभी तक आपने मुझे 4 बार ही दर्शन दिए हैं। संगत जी, उसके बाद आंटी जी अभी घर के अंदर जाने ही लगते हैं, तभी आंटी जी को उनके पास एक बटरफ्लाई आती है, तो आंटी जी को बटरफ्लाई के भी दर्शन हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से हम कुछ भी माँगे, कुछ भी कहें, गुरुजी उसी वक़्त हमारा पूरा कर देते हैं। क्योंकि संगत जी देखो, आंटी जी ने गुरुजी को बोला कि उन्हें 5 बार आप दर्शन देना, तो मैं मानूँगी कि आप मेरे हर पल मेरे साथ हो। तो संगत जी, गुरुजी ने वो चीज़ करके दिखाई, गुरुजी ने आंटी जी को 5 बार दर्शन दिए। संगत जी, अगर हमारे भाव सही हैं, हमारा मन साफ है, तो गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। अगर हम सोचते हैं तो हम बोल के गुरुजी को भूल जाते हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी नहीं भूलते, गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चों को कब क्या चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी ने इस तरह से आंटी जी को 5 बार दर्शन दिए उस दिन। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने एक अपना छोटा-सा सत्संग अपने ब्रदर के लिए भी शेयर किया है। संगत जी, आंटी जी का जो ब्रदर है, वो आंटी जी से छोटा है और वो अभी स्टडी कर रहा है। तो संगत जी, आंटी जी का जो ब्रदर है वो किसी गलत संगत में पड़ जाता है, जिसके कारण संगत जी उसका काफ़ी वो ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन
संगत जी वो उन आदतों से आदतें वो छोड़ता नहीं है, जैसे कोई ड्रग्स वगैरह नशे करने लग जाता है। तो संगत जी आंटी जी और सारे बहुत परेशान होते हैं कि हम उसका ट्रीटमेंट करवा दें। संगत जी लेकिन उसकी जो संगत होती है, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, तो संगत जी वो ही सारे इस तरह के होते हैं कि वो चाहकर भी उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता। तो संगत जी आंटी जी गुरुजी की से अरदास करते हैं कि गुरुजी एक-एक मेरा भाई है और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आज नहीं तो कल इसी पे आनी है, तो प्लीज़ आप इसको सही करो, इसकी हेल्प करो, इसकी जो ड्रग्स लेने की जो आदत है उसे इसको फ्री करो ताकि ये एक अच्छे इंसान बन सके और सही रास्ते पे चल सके। संगत जी उसके बाद आंटी जी अपनी मौसी के घर पे कुछ दिन के लिए जाते हैं। तो संगत जी पीछे से उनके ब्रदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब आंटी जी को पता चलता है तो संगत जी आंटी जी वहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके बाद संगत जी आंटी जी के जो ब्रदर हैं उनके ड्रीम में गुरुजी आते हैं और गुरुजी उनको बोलते हैं उनके ब्रदर को कि तू आपकी हालत एवें ख़राब कर रखी है, तेरे सारे घर वाले है। तो संगत जी आंटी जी के जो ब्रदर है उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि क्योंकि वो गुरुजी को अभी मानता नहीं था कि गुरुजी इस तरह से सपने में आके ये चीज़ क्यों बोलते हैं। तो संगत जी जब वो सुबह उठते हैं तो वो आंटी जी को बताते हैं कि कल तेरे वाले गुरु मेरे सपने में आए थे। तो आंटी जी उनको काफ़ी ज़्यादा डाँटते हैं कि तेरे मेरे कोई नहीं है, गुरुजी सबके हैं। तो संगत जी वो बताते हैं कि गुरुजी ने आके मुझे कहा कि तू अपनी हालत ख़राब कर रखी है, तेरे सारे ही सारे हैं। तो संगत जी आंटी जी भी उसको बोलते हैं कि तुझे भी पता है कि आज नहीं तो कल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे पे ही आनी है और तूने अपनी हालत इन चीज़ों में पड़ के ख़राब कर रखी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देके उनके ब्रदर के माइंड में ये चीज़ डाली और संगत जी उसके बाद आंटी जी के ब्रदर ने ये जो नशे वाली आदत थी, जो भी ड्रग्स वो लेते थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी उसके बाद आंटी जी ने अपने भाई को जल प्रसाद देना स्टार्ट किया सुबह-शाम ताकि वो कोई भी इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी है उसके पास भी ना आ पाए। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी के ब्रदर ने जब कभी भी अगर वो इस तरफ जाने लगते तो गुरुजी उनका हाथ पकड़ के उसको पीछे कर देते ताकि वो कभी भी गलत संगत में ना जा पाए। फिर संगत जी आंटी जी औरों ने अपने ब्रदर को बाहर भेज दिया ताकि वो अगर वो यहाँ रहेगा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी क्योंकि वो फ्रेंड्स अपने छोड़ नहीं पाएगा और संगत जी जिस तरह की वो उसकी सोसाइटी थी, उसके फ्रेंड्स थे वो जब भी बाहर जाता तो वो उसी तरह के उसके फ्रेंड्स उसको मिलते थे तो इसलिए उनकी फैमिली वालों ने डिसाइड किया कि उसको कहीं और किसी सिटी में भेज देते हैं स्टडी के लिए ताकि वो अपने ये वाले दोस्तों से दूर हो जाए। तो संगत जी आंटी जी ने ऐसे ही किया उन्होंने अपने ब्रदर को बैंगलोर स्टडी के लिए भेज दिया और उसने वहीं पे जा अब स्टडी की तो उसके वहाँ के अकॉर्डिंग उसके फ्रेंड्स बने जो कि सारे ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी फैमिलीज़ से थे। तो संगत जी उसके बाद से अभी तक आंटी जी के ब्रदर ने कभी भी ये वाली चीज़ नहीं की, कोई भी नशा, कोई भी ड्रग्स नहीं किया। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कहते हैं ना कि अगर परिवार में से एक मेंबर भी गुरुजी से जुड़ जाता है तो गुरुजी पूरे परिवार को उसकी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी आंटी जी औरों की फैमिली में सबसे पहले आंटी जी ही जुड़े थे गुरुजी से। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने किस-किस तरह से उनकी फैमिली पूरी को ब्लेस किया, उनके फादर को ब्लेस किया, उनके ब्रदर को ब्लेस किया। संगत जी एक आंटी जी ने छोटा-सा सत्संग अपनी मदर के लिए भी शेयर किया है। संगत जी आंटी जी की जो मदर हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको सुनना थोड़ा कम सुनने लग गया था संगत जी जिसके कारण आंटी जी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, उनकी मदर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि मुझे सही से सुनाई नहीं देता और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हूँ। संगत जी जब वो डॉक्टर्स को दिखाते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि आप मशीन लगवा लो, लेकिन कई जो आंटी जी की फ्रेंड्स थी तो वो बोलते थे कि अगर तुम मशीन लगवा लोगे तो तुम्हें जो नॉर्मल अब भी सुनाई देता है वो भी सुनना बंद हो जाएगा और तुम्हें आदत ही मशीन की हो जाएगी। तो संगत जी आंटी जी की मदर इस चीज़ से डरते थे कि
मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी, मैं मशीन वगैरह नहीं लगवाऊँगी। तो संगत जी आंटी जी एक दिन गुरुजी का एक सत्संग सुन रहे थे जिसमें गुरुजी ने एक पुरानी संगत थी, उनको बोला था कि तू कान में बादाम रोगन डाला कर, उससे तेरे जो कान है वो साफ रहेंगे और तुझे सही सुनाई देने लग जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने घर बैठे ही आंटी जी को सत्संग के जरिए ब्लेस कर दिया और आंटी जी तक मैसेज पहुंचाया कि अगर तू भी बादाम रोगन का यूज करेगी अपनी मम्मी के लिए तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी आंटी जी ने वैसा ही किया। आंटी जी ने बादाम रोगन लाकर गुरु जी के आगे ब्लेस करके अपनी मदर के कान में 2-2 ड्रॉप्स डेली डालने लगे। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, आंटी जी की मदर को बिल्कुल क्लियर सुनाई देने लग गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी अपने बच्चों को इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी आंटी जी की भी, जैसे आंटी जी ने बताया कि उनको हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा थे, तो लेकिन संगत जी अब आंटी जी और उनकी मदर, उनके फादर, उनके घर के हर एक मेंबर गुरु जी का लोटा ब्लेस करके उन्होंने रखा हुआ है। वो रात को गुरु जी के स्वरूप के आगे लोटा भर के रख देते हैं जल प्रसाद से और संगत जी सुबह उसमें से हाफ पानी वो पी लेते हैं और हाफ पानी से वो नहा लेते हैं। संगत जी सबने अपना अलग-अलग लोटा ब्लेस किया हुआ है क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सबका अलग-अलग लोटा ही होना चाहिए, एक लोटा सभी को यूज़ नहीं करना होता। तो संगत जी आंटी जी और वैसे ही करते हैं। अब आंटी जी की भी हेल्थ में संगत जी बहुत इम्प्रूवमेंट है। पहले से आंटी जी बहुत बेटर है। आंटी जी की जो मेडिसिन है वो भी बहुत कम हो गई है। अभी भी कुछ मेडिसिन चल रही हैं गुरुजी की कृपा से संगत जी, वो भी आंटी जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आंटी जी को बिल्कुल भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि संगत जी अगर हमारा विश्वास पक्का है, तो गुरुजी हमें खुद सँभालते हैं, खुद हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाते हैं। तो संगत जी इस तरह से आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को गुरुजी ने इतना सारा ब्लेस किया। संगत जी आंटी जी ने ना जाने ऐसी कौन सी गलती की है या क्या हम कह सकते हैं कि गुरुजी इतने सारे जो कष्ट हैं पहले तो आए लेकिन गुरुजी ने फिर इसको काट भी दिया। संगत जी कई बार संगत जी हम जाने या अनजाने में भी ऐसा कई बार कोई पाप कर देते हैं जिसके जो हमारे कर्मों का हिसाब है हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि 90% तो मैं खुद पे ले लेता हूँ, आपको तो सिर्फ 10% ही भुगतना पड़ता है। लेकिन संगत जी वो 10% भी हमारे लिए इतना मुश्किल होता है कि हम गुरुजी से दिन रात अरदास करते हैं कि गुरुजी हम तो ये 10% भी नहीं झेल पाते। और संगत जी गुरुजी फिर भी अपने बच्चों को इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी हम रोज़ ना जाने कितने ही पाप करते हैं, कितने ही अ, गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी हमें किस तरह से सँभाल कर गुरुजी ने रखा हुआ है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस ऐसा ही हमारा हाथ पकड़ के रखना, हमें सही रास्ता दिखाना, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करना, कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें एक बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरुजी। और अगर कोई हम गलत रास्ते की तरफ जाएँ तो हमारा हाथ पकड़ के पहले ही हमें पीछे खींच लेना। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं। तो संगत जी एक आंटी जी ने अपना रिसेंटली अभी-अभी एक सत्संग हुआ है 2-3 दिन पहले की बात है। कि संगत जी आंटी जी ने अपनी स्टडी तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब आंटी जी सोच रहे थे कि अब उनकी हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, तो वो एक जॉब ट्राई कर लें ताकि उससे वो खुद भी इंडिपेंडेंट होंगे और फैमिली की भी हेल्प हो जाएगी क्योंकि उनका ब्रदर भी बाहर पढ़ने के लिए जाता है और सारा जो उनका फीस और जो भी खर्चे हैं, तो सारा जो है उनके फादर के ऊपर ही है। तो अब उनके फादर की भी एज है, तो वो इतना ज़्यादा काम कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो भी कहीं प्राइवेट जॉब ही करते हैं। तो आंटी जी ने सोचा कि मैं भी एक जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की आज्ञा। तो संगत जी आंटी जी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी को बहुत अच्छी जॉब गुरुजी ब्लेस करते हैं, बहुत अच्छी जॉब गुरुजी ब्लेस करते हैं, जो आंटी जी ने सोची भी नहीं थी संगत जी, उससे भी बहुत ज़्यादा सैलरी आंटी जी को मिलती है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, गुरुजी हमें हमारी औकात से बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी औकात से हमें देते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जो चीज़ हमने कभी सोची नहीं होती गुरुजी हमारे आगे लाकर वो रख देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस ऐसे ही कृपा सब पर बनाए रखना। तो संगत जी ये आज के आंटी जी के सत्संग थे, बहुत सुंदर सत्संग थे। तो संगत जी हमेशा बस गुरुजी अपनी संगत पर ऐसे ही कृपा बना के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।